स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इसके पिछले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति का दो क्वेश्चन देखे थे कि 3 क्वेश्चन देखे थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और पूरक पर आधारित जो ख़त्म हो गया था। आज फिर इसमें देखेंगे 4-5 क्वेश्चन, लेकिन ये आपका लॉन्ग ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑप्शने वाला है, लेकिन लॉन्ग से बनाएंगे ना तो आपका 5 नंबरिया में भी काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब 1-2 वीडियो बनेगा 5 नंबरिया त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जो पूछता ही है। एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही 100%, ये तो सिर्फ है ही है। 5 नंबर का त्रिकोणमिति ऊंचाई दूरी से हाइट एंड डिस्टेंस से रहता ही है, नहीं तो देखते हैं। ये लॉन्ग ही 5 नंबरिया में भी क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो रहेगा ही, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का रहता है, नहीं तो दोनों तरीक़ा से चलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले क्या कहता है, कहता है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और तब 50 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई क्या होगी, नहीं तो हम पहले बनाते हैं, उसके बाद शॉर्ट से देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण जब 50 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई का बात कहा है, तो पहला काम तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका स्तंभ है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्तंभ है। कितना मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा है। तो उन्नयन कोण कभी भी कहाँ बनता है, नीचे बनता है। तो छाया देखिए, तो स्तंभ है तो इसका छाया या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। यहाँ पे सूर्य बना दीजिए, अच्छा लगेगा, नहीं सूर्य बना दीजिएगा, तब तो इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा इसका छाया। ये आपका हो गया छाया हो गया, ठीक है। तो यही छाया की लंबाई पूछा है। तो ये सूर्य का उन्नयन कोण ये हो गया आपका। इसको आप मान लीजिए ट्रिंगल बन गया, ये 90, हमेशा ये हाइट एंड डिस्टेंस में जो आपका चित्र बन गया समकोण भी त्रिभुज ही बनेगा, समकोण त्रिभुज पर ही लिया जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, सी मानते हैं। तो आपको निकालना है छाया की लंबाई। तो इसको मान लिया जाता है कि पहले छाया की लंबाई क्या है, तो पहले मानना पड़ेगा, माना कि छाया की लंबाई कितना मानेंगे हम, मानेंगे ना, यही में हम मान लेंगे BC। छाया की लंबाई आपका क्या है, BC है। और ये दिया हुआ है सूर्य का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 लिख देंगे, ये उन्नयन कोण होती है, ठीक है, बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। तब 50 मीटर ऊंचा हो गया। तो भवन स्तंभ की ऊंचाई यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, माना कि तो मन जो निकालना वो लिख दिए, और जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। स्तंभ की ऊंचाई आपका क्या दिया हुआ है, 50 मीटर, ठीक है, जो AB है, ठीक। अब जो हम बनाएंगे प्रश्न से चलेंगे, कथी से चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से। तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक, प्रश्न से यहाँ पे हम चलेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लिए जो निकालना है, छाया की लंबाई निकालना है, तो BC कर दिए, इसको नंबरिंग कर दिए कि हाँ ये BC छाया की लंबाई निकालना है। दिया हुआ है स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात बची, जब ये उन्नयन कोण है और स्तंभ की ऊंचाई दिया और छाया की लंबाई निकालना है, तो ये 30 के आधार पर ये आपका P हो गया और ये क्या हो गया आपका B। तो ये ध्यान में करना होगा कि P और B किस में होता है, tan में, न तो कोट में, बस यही चलेंगे। तो हम चलेंगे कथी से, चूंकि प्रश्न से tan थीटा बराबर सीधे tan और थीटा की जगह 30 लेंगे, ठीक है। अब नहीं लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, या लिख सकते हैं प्रश्न से त्रिभुज ABC में लिख दीजिए एंगल C पता है एक ही एंगल बन रहा है, तो सीधे C सिंगल लिख के 30 डिग्री और तब tan से चलेंगे, ये लिख लीजिएगा, थोड़ा सही रहेगा। प्रश्न से त्रिभुज AB से, मान लीजिए तो ये तो एक ही त्रिभुज बना, इसी में 2 त्रिभुज बनता है, तो ये तो लिखना पड़ेगा ना, तो थोड़ा लिख लीजिएगा। त्रिभुज ABC में एंगल C = 30 डिग्री, इसलिए क्या, तो चूँकि ये हो गया आपका प्रश्न है, चूँकि ये त्रिभुज ABC में कर दीजिए, और इसलिए तब कर दीजिए क्या, tan से। तो tan 30 बराबर P/B। P आपका क्या है, AB है, B आपका क्या है, BC है, कोई दिक्कत। और tan 30 का मान याद रखना पड़ेगा, 1/ क्या होता है, √3। AB का वैल्यू कितना है, 50, और BC आपको निकालना है, तो BC रहने दीजिए, x मानने की जरूरत नहीं है, BC की जगह BC है, तो चित्र में ही आपका BC रहे, AB वही मान लीजिए, सही रहेगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे, इसको इससे करें, तो BC एकम BC, I गुना होगा तो 50 और √3,
रूट वाला रूट में गुना होता है, रूट से बाहर वाला बाहर से गुना, तो ये तो दोनों अलग अलग है। तो 50√3 मीटर, यही आपका हो गया ना, BC निकालना था। तो देखिए तो 50√3 किस में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो अब लिख देंगे इसलिए छाया की लंबाई, लास्ट में छाया की लंबाई कितना माने हैं हम, BC इक्वल टू कितना, 50√3 मीटर। ये भी ध्यान दीजिएगा कि कौन मीटर में कौन सेंटीमीटर में दिया रहा है, तो मीटरे वाला लगाइएगा, वो भी सेंटीमीटर आपको लिख देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा नहीं। तो ये हो गया। अब मान लीजिए तो लॉन्ग से हो गया, 5 नंबर में रहेगा, तो इस तरह आप लिख के बनाइएगा नहीं। लेकिन जी ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, तो क्या करेंगे, तो दिमाग में आपको नचना चाहिए। देखिए उन्नयन कोण 30 का है और ऊंचाई दिया है 50 मीटर ऊंचे, तो जब आप ऑब्जेक्टिव है तो क्या कीजिएगा, एक छोटा सा त्रिभुज बना दीजिएगा, ठीक है। तो 50 मीटर ऊंचे स्तंभ, तो ऊंचाई स्तंभ ये होगा जो ये 50 मीटर है, ठीक। और छाया पूछा है तो छाया नीचे ही बनता है जो 30 डिग्री उन्नयन कोण है। आइए छाया आप मान लीजिए x मान कुछ भी मान लीजिए। अब बात बताइए, आपको कहा है कि छाया की लंबाई, तो देखिए तो ये इसके आधार पर p है, आइए आपका b है, आइए तब p और b किस में होता है, tan में। तो tan 30 लिखेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए tan 30 लिखे, तो tan 30 का मान सीधे हम लिखेंगे क्या, 1/√3। अब बराबर ये आपका p हो गया, आइए आपका b हो गया। अब यहीं से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो देखिए 50 × √3, आई x से कम x, यानी x बराबर 50√3 मीटर। तो यही आपका हो गया। तो ये चित्र बना के इस पर बैठा लेंगे और सीधे एक स्टेप ये लिख के सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेंगे, तो यही छोटा सा हो गया। तो इसी को तो किए हैं इतना, देखिए यहीं से ना किए, ये नहीं लिखे, इसका वैल्यू लिख दिए हैं और सीधे ये ना लिख के ये लिख दिया, इसको क्रॉस करके या सीधे क्या कर दिया, ऑप्शन देख लिए, तो इतना हट गया। तो ये लेकिन 5 मार्क्स में रहेगा, तो इतना लिख के बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव नाम ला है, लेकिन ये आपका 5 मार्क्स वाला है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव इस टाइप का पूछता है। अब दूसरा देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन ये 5 मार्क्स वाला ही है, समझिए 5 मार्क्स वाला ही ऑब्जेक्टिव ही आपका क्या है, 5 मार्क्स वाला ये सिंपल सा ही पूछता है, ऐसा कोई भारी सा नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन वो भी रहेगा, 2 एंगल 2 उन्नयन कोण रहता है, तो वो भी क्वेश्चन सब देखते हैं। चलते हैं ये अब सब्जेक्टिव ही टाइप देखते हैं, माने ऑब्जेक्टिव ही सब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्या कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो कहता है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है, माने क्या है, डोरी की लंबाई ये बताना है। 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही है। तब मान लीजिए पतंग आपका ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पे आप ये डोरा ले लीजिए, डोरा ऐसा ही ना रहता है पतंग का, ऐसे यहाँ उन्नयन कोण होगा नहीं, तो उन्नयन कोण हो गया, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ऐसे आपका आएगा, तब तक एंगल बनाएंगे नहीं। और यहाँ पे पतंग है, पतंग आप बना सकते हैं, ऐसे बना दीजिए पतंग, ठीक है। ये पतंग हो गया, ठीक, या जो आपको रस्सी इससे बंधा हुआ है नहीं, तो ये पतंग हो गया। तो पतंग का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। जो डोरी है ये क्या है, आपका डोरी है, ठीक है। लेकिन पतंग की ऊंचाई, तो पतंग है तो यहाँ से ऊंचाई ये नापते हैं ना, ऊंचाई कितना हाइट्स पर है, लेकिन तिरछा इसका डोरी पकड़े हुए रहता है ना, ऐसे डोरी रहता है, लेकिन ऊंचाई आपका ये है, कितना ऊंचाई पर है उड़ रही है। तो ये ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 100 मीटर ये ऊंचाई दिया हुआ है। लेकिन डोरी की लंबाई, तो वही कहता है 100 मीटर की भूमि, एक भूमि हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो भूमि मान लीजिए आप क्या मान लीजिए, इसको अगर ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, अगर सी, तो भूमि क्या हो गया, बी हो गया। मान लीजिए आप पतंग डोरी जे भी बना है, त्रिभुज बन गया, तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ए बी सी एल एम एन पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 100 मीटर की ऊंचाई, तो ऊंचाई हो गया 100 मीटर, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही है, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर यहाँ पे उड़ रही है। तो एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यही डोरी की लंबाई है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक, डॉट लाइन से मिला दिए कि ऊंचाई है। तब इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना कि क्या निकालना है, माना कि डोरी की लंबाई, माना कि डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई इक्वल टू क्या, आपका AC है तो AC हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई लिख सकते हैं, डोरी की ऊंचाई
यानी पतंग की ऊंचाई कितना है, ए बी है जो कितना है 100 मीटर है। ठीक है, और आप लिख सकते हैं उन्नयन कोण, यहाँ पे लिख दीजिए उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ये लिख दीजिए जो एंगल सी है। ठीक है, अब बनाना है तो हम क्या चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे। क्या चलेंगे, प्रश्न से। प्रश्न से चलेंगे तो त्रिभुज एबीसी में चल रहे हैं, तो त्रिभुज लिख देंगे ए बी सी में एंगल सी इक्वल टू कितना डिग्री है 60 डिग्री है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ए सी आपको निकालना है डोरी की लंबाई और ये ऊंचाई दिया है, तो एंगल 60 के आधार पर ये पी है जो दिया है, इसके आधार पर ये आपका एच है जो कर्ण है निकालना है। तो डोरी कर्ण हुआ, ऊंचाई लंब हो गया, तो लंब और ऊंचाई किस में होती है, लंब और ऊंचाई माने ऊंचाई को लंब यानी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण किस में होती है, यानी पी एच साइन में होती है ना, था साइन का उल्टा कोसेक में होती है। तो साइन का ज़्यादातर आपका याद रहा होगा, हम ट्रिक बताए थे कि त्रिभुज बना के याद रखें। तो साइन से चलेंगे तो चलेंगे, चूंकि साइन यहाँ थीटा नहीं लिख के क्या लिखेंगे 60 डिग्री डायरेक्ट, पी बटा एच, पी आपका ए बी है तो ए बी है तो ए बी लिख दीजिए, और एच आपका ए सी है तो ए सी लिख दीजिए। साइन 60 का मान आपको याद होगा √3/2, और आपका ए बी आपका 100 है तो 100, आप बाई ए सी निकालना है तो ए सी की ए सी ही रहने। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी गुने √3 तो हो जाएगा ए सी गुने √3, हाई 2 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, ये √3 गुने ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर 200, आएगा बटा में √3। अब देख लिए 200 बटा √3 किस ऑप्शन में, 200 बटा √3 इस ऑप्शन में है, तो ये हो गया। अब लास्ट में लिख देंगे क्या, इसलिए डोरी की पतंग की डोरी की लंबाई इक्वल टू ए सी बराबर 100 बटा √3 ये हो गया। अब इसको हम देखेंगे ट्रिक से कैसे। ठीक है, यही ना है तो ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, यहीं पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए क्या, आपको जब भी पूछ दिया डोरी की लंबाई, तो डोरी ऐसे तिरछा होती है, तो तिरछा समझिए समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया यानी डोरी की लंबाई कर्ण हो गया। तो कर्ण आपका किस में होता है, साइन कोसेक में होता है, और किस में कॉस सेक में होता है। ठीक, अब चलिए, लेकिन ऊंचाई दिया है, ऊंचाई यानी लंब हो जाएगा, तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। लेकिन उन्नयन कोण कितना है 60 है, तो सीधे क्या लिखेंगे साइन 60, नहीं तो त्रिभुज एक बना लेंगे। मान लीजिए ये है, ये आपका ऐसे है, तो ये है आपका ये डोरी हो जाएगा, उन्नयन कोण 60 कह रहा है तो 60 हो जाएगा, ऊंचाई 100 दिया है तो समझेंगे ये है, आई आपका पी है 60 के आधार पर, तो साइने में चलेंगे तो साइन 60, तो क्या हो जाएगा साइन 60, तो साइन 60 दिमाग में आ गया साइन 60, तो साइन 60 का सीधे लिखेंगे क्या मान इसका √3/2, और आपका p बटा एच, पी कितना है 100, अब बाई हमको निकालना है x मान लीजिए। अब यहीं से देखिए 2 गुने 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा, x गुने √3 तो ये बटा हो जाएगा, यानी 200 बटा √3 किस ऑप्शन, सी ऑप्शन में। तो ये आप बनाए हैं तब तो यही थोड़ा सा है लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया। तो ट्रिक कोई नहीं, कुछ नहीं है, यही है आपका। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन समझ गए होंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर भी देखिए छाया से संबंधित है। कहता है 12 मीटर ऊंचे खंभे की भूमि पर उड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। तो यहाँ पे सूर्य का, वहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण दिया हुआ था, यहाँ आप ऊंचाई दिया है और छाया की लंबाई दिया है, तो दोनों को बाटा करेंगे तो tan ही से तो लेंगे ऊंचाई। देखिए पहले अब इसका दिमाग में लाइए ट्रिक से पहले, उसके बाद लॉन्ग से चलिए। ये ऊंचाई दिया है, छाया की लंबाई नीचा b होगा, और सूर्य का उन्नयन कोण नीचा बनता है, तो ये p हो गया, ये b हो गया, सीधा सी बात। तो tan में चलेंगे p बटा b, तो tan हम थीटा चलेंगे, थीटा निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तब p आपका कितना है 12, और b हम छाया की लंबाई लेंगे तो कितना आ जाएगा √3, 4 तिहाई 12, तो 3 बटा √3 को क्या लिखेंगे, 3 बटा √3 का अर्थ होगा √3, याद रख लीजिएगा। याद करते इसको क्या करेंगे, हम इसको परमेकरण करेंगे, या √3 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 या बटा में √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया तो √3। अब √3 tan में कितना का मान होता है 60 का,
तो 60, क्योंकि हम पूरा कोण जो बताए थे ना, एंगल वाला जो बताए थे, वहाँ भी आपको tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा, तो tan में √3 कितना का मान 60 का मान, तो थीटा का मान कितना हो गया 60 हो गया। अब इसको हम लॉन्ग से बनाएंगे, कैसे, 5 मार्क्स में रहेगा। तो ये त्रिभुज बनाएंगे, खंभे की ऊंचाई नहीं, और यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे क्या है, सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण मान लेंगे कि क्या है आपका थीटा है। ये आपका स्तंभ है, ये क्या है, खंभे है, या स्तंभ का ये कितना है 12 मीटर है। छाया आपका ये है, तो छाया क्या है, छाया आपका 4√3 मीटर है आपका, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, ये क्या है आपका सी है, ये 90 डिग्री। आपको निकालना है उन्नयन कोण, तो यहाँ मान लेना पड़ेगा नहीं। माना कि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण मानना पड़ेगा आपको। क्या मान ले हम, थीटा मान लेते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण क्या मान लिए, थीटा। अब दिया हुआ है तो लिख दीजिए, और जो दिया हुआ है ए बी इक्वल टू, सीधे लिखिए ए बी इक्वल टू कितना 12 मीटर, और आपका बी सी इक्वल टू कितना लिख दीजिए 4√3 मीटर। लिखने से बच्चा घबराता है नहीं, लेकिन कुछ नहीं है दिया हुआ उसको लिख दीजिए। अब सीधे प्रश्न से चलिए, किससे चलिए, प्रश्न से लिखिए। त्रिभुज लिख लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, ए बी सी में एंगल सी इक्वल टू क्या है आपका थीटा है। तो किससे चलेंगे, ये है, इसके आधार पर पी है, ये बी है, सामने वाली एंगल के भुजा, सामने वाली एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, पी होती है, और जो बच गया वो बी आई, तब सबसे बड़ी भुजा कर्ण होबे करती है। तो tan से ही चलेंगे, तो tan थीटा बराबर पी बटा बी। पी क्या है आपका ए बी, बी आपका क्या है, बी आपका क्या है बी सी। tan थीटा तो रहेगा ही, ए बी 12 है, और बी सी कितना है 4√3 है, 4 तिहाई 12, 3 बटा √3। अब √3 है तो 3 को √3 गुने √3, क्योंकि गुना होगा तो 3 ही होगा। लेकिन परमेकरण भी पढ़े होंगे 9th क्लास में, √3 बटा √3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 3√3, आई √3 गुने √3, एगो 3, 3 से 3 कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या है आपका √3, और √3 tan में कितना का मान, tan 60 का मान, और tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हो गया 60। यही ना माने है सूर्य का उन्नयन कोण, तो इसको लिख दीजिए या कर दीजिए, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये हो गया। आप अगर 5 नंबरिया में आएगा तो ऐसे बना दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऐसे बना के आप चूज कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 और क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए छाया की लंबाई सही है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई भूमि पर पड़ रही उसकी छाया की लंबाई की √3 गुना है, माने छाया की लंबाई का √3 गुना आपका ऊंचाई है। तो देखिए ना, यहाँ लंबाई का √3 गुना है, तो लंबाई किसका, छाया की लंबाई का √3, तो का के बगल में छाया की लंबाई है, तो इसी को मानेंगे हम x, ठीक है, √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए आप पहले क्या कीजिए, तो मान लीजिए आपको कि एक बना लीजिए पहले फिगर कि क्या है, ये सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण आपका कहाँ बनेगा, नीचा बनेगा। ये तो प्रैक्टिस अब हो गया होगा। ये सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, यहाँ पे ये आपका छाया हो गया, ठीक है, और ये आपका स्तंभ हो गया, यानी खंभा हो गया। क्या हो गया, खंभा कहिए या खंभे कहिए, ठीक है। तो कहता है इसमें तो आप मालूम नहीं है, इसको ए बी सी कर लीजिए। तो किसको मानना पड़ेगा, खंभे की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है। तो ये पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन √3 गुना वाला 3 गुना वाला पूछता ही है, ठीक है। तो मान लेना पड़ेगा, यहाँ पे मान लेते हैं। माना कि किसको मानेंगे, छाया की लंबाई का है, तो माना कि छाया की लंबाई, माना कि छाया की लंबाई, शॉर्ट में लिखते हैं लंबाई कितना, x मीटर, या क्या माने हम यहाँ BC, x नहीं मानते हैं, ये त्रिभुज में वही मान लीजिए BC। तो छाया की लंबाई BC है तो कर सकते हैं, तो आपका लंबाई क्या हो जाएगा, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, BC का √3 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा
√3। यहाँ पे x कर लीजिए, ठीक रहे, क्योंकि काटना है यहाँ पे, ठीक है। x ही मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए x, तो क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। ये मानने वाला x मान लीजिएगा तो ठीक रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, BC भी चलेगा। ये BC हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके √3 गुना करेंगे तो √3BC, तब फिर भी लास्ट में BC से BC कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी x से x कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लीजिए आपको दोनों मालूम चले गया, तथा सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया आपका थीटा। यही था सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। अब प्रश्न से चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न से कहती त्रिभुज ABC लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ABC में एंगल C इक्वल टू कितना है थीटा। तो कथी से चलेंगे, थीटा के आधार पर P हुआ, ये क्या हुआ B। तो चूंकि tan थीटा इक्वल टू P/B, P क्या हो गया AB, अब B क्या हो गया आपका BC। तो देखिए यहाँ मान डालिए AB का वैल्यू कितना है, AB क्या है आपका, AB आपका क्या है, खंबे की ऊंचाई है, यानी कितना है √3x है, ये लिख लीजिए, ये AB है आपका। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है BC है, ठीक है। बट BC क्या है आपका x है, BC क्या है आपका x है, x से x कैंसिल, यानी क्या आया √3, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या आया आपका √3 कितना का मान होता है tan 60 का मान, tan से tan कैंसिल, यानी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो देखिए 60 किस में ये हो गया, तो लॉन्ग से हो गया। शॉर्ट से कैसे बनाइएगा, ट्रिक से देखिए, ध्यान दीजिए। कहता है कि खंभे की ऊंचाई भूमि पर पड़े छाया की लंबाई का, माने छाया की लंबाई का √3 गुना है, तो आपका सूर्य का उन्नयन कोण। तो मान लीजिए दिमाग में आ जाना चाहिए, मान लीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, ठीक है, छोटा सा बनाइएगा। यहाँ पे छाया इसको मानते हैं आप, तो छाया की लंबाई का कितना √3 गुना x है आपका कौन ऊंचाई, तो इसको अगर x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण आपका यही होगा। तो ये कितना, इसके आधार पर P है, ये क्या है P है, ये क्या है B है, तो कथी में चलेंगे tan थीटा इक्वल टू P/B, यानी √3x बाटा क्या होगा x से x कैंसिल, tan में √3 का कितना मान है √3 है, 1 बटा तो √3 नहीं, 1 बटा √3 आता तो 30 डिग्री, और √3 आया तो √3 tan में कितना का मान 60 डिग्री, तो सीधे आपका 60 डिग्री। तो ये बना लीजिए, है थोड़ा सा यहाँ पर है हुआ है, और कुछ तो है नहीं, तो ये समझ ले रहिएगा। तो 5 का 5 नंबर भी हो गया, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव भी हो गया, समझ गया। थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है 85 का तो जवाब देना है, मान लीजिए हम 30 क्वेश्चन ऐसे बना लिए कम समय, 20 क्वेश्चन में कम से कम थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं 5। आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ भी सकता है, आपको 5 मार्क्स में भी, ऑब्जेक्टिव में तो रह भी सकता है। देखिए पहले इसका आंसर ऐसा ही देखते हैं ट्रिक से सीधे। इसके पहले वाले वीडियो जब देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया, वही टाइप का क्वेश्चन है। क्या बताए थे, भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री है, तो यदि प्रेक्षक मीनार के पाद से कुछ दूरी पर है, 42 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई। तो हम बताए थे कि किसी त्रिभुज में अगर 45 डिग्री अगर एंगल दे देगा, 45 डिग्री अगर एंगल दे देता है, और आपका कहे कि इतना मीटर से दूर है, ऊंचाई कहे तो कहेगा इतना कितना मीटर दूरी पर है, या आपके कितना मीटर दूरी पर है तो कहेगा ऊंचाई, तो आपका यही हो जाएगा 42 डिग्री, यानी 42 मीटर आपका दूरी हो जाएगा। क्योंकि tan का मान 45 का मान 1 होता है, तो 1 होता है तो PB तो बराबर हो जाती है ना। किसी त्रिभुज में अगर 45 डिग्री हो बेस, तो दोनों एंगल अगर बराबर होती है तो बेस उसके सामने वाला जो साइड होती है बराबर हो जाती है ना। तो वही अगर 45 डिग्री दे देगा तो tan 45 का मान 1 होती है, तो PB बराबर हो जाती है। तो आपका आधार से दिया है इतना 42 मीटर दूरी पर, तो समझिए क्या होगा, लंब भी वही होगा। तब देखिए बनाते हैं इसको कैसे। एक पहले चित्र बनाना पड़ेगा। क्या कहा है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, प्रेक्षक मीनार के पाद से, मान लीजिए एक मीनार है ये आपका, ठीक है। तो मीनार है, तो मीनार का ये पाद हुआ बताए थे, और पाद से कितना मीटर दूर है, 42 मीटर दूर पर आपका इसका उन्नयन कोण कितना है
45 डिग्री है, ये हो जाएगा ए बी सी हो गया, नहीं दूर है। तो मीनार की ऊंचाई का है, तो है ये ना मीनार है, तो मान लेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई क्या मान ले हम, ए बी मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई क्या हो गया आपका, ए बी, और एंगल क्या, और दूर बी सी इक्वल टू लिख दीजिए कितना, 42 मीटर, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू कितना लिख दीजिए, 45। प्रश्न चलिए और देखिए कितना छोटा कर देते हैं, और ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधे हम चलेंगे tan से ही, अब त्रिभुज ए बी सी भी नहीं लिखेंगे, सीधे देखिए ये निकालना है, ये दिया हुआ था कथी tan, तो tan कितना 45 डिग्री, P बटा बी, P क्या है आपका ए बी, अब B आपका क्या है बी सी, तो ये बी सी लिख लेंगे। tan 45 का मान 1, ए बी आपको निकालना है, अब बी सी का मान 42 है, देखिए 42 से कम 42, और ए बी एकम ए बी, 42 से कम 42, तो इधर ए बी एकम ए बी लिख देते, चलिए ए बी इधर लिख दिए। अब ए बी बराबर क्या हो गया, 42 मीटर। देखिए तो आया कि नहीं, तो इतना हम कैलक करने जाएंगे, हम पहले ही बता दिए कि जब 45 डिग्री 45 डिग्री एंगल आप देख लीजिए, तो अगर आधार से दूरी दिया है तो वही ऊंचाई होगा, अगर ऊंचाई दिया है तो वही आधार होगा, बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ऐसा ही देता है कि पढ़ते मात्र थोड़ा सा सॉल्व करने पर, माने थोड़ा सा रफ करने पर आंसर पकड़ा जाए, ऐसा नहीं देगा कि हाँ भारी दे देगा तो 4 मिनट 5 मिनट बनने वाला होगा, ठीक है। शॉर्ट ही देता है, 1 मिनट ऐसा देता है कि 1 मिनट के अंदर में बन जाए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो गया, इसके पहले 2 क्वेश्चन हो गया, लगभग 7-8 क्वेश्चन हो गया। तो हमको नहीं लगता है कि अब ऑब्जेक्टिव आप सब सेट में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेके बना सकते हैं कि बन रहा है कि नहीं। और ये लॉन्ग से भी बन रहा है, 5 नंबरिया के लिए भी हो रहा है। इसके बाद वाले 2 वीडियो में कम से कम, ये तो सिंगल त्रिभुज वाला आया, अब इसके बाद जो सवाल आएगा वो एक ही त्रिभुज में 2-2 गो उन्नयन कोण रहेगा, छाया यहाँ से वहाँ बढ़ गया, नहीं इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 5 नंबरिया में क्या हो जाएगा, आएगा। 1 नंबरिया के लिए हो गया, एगो त्रिभुज के लिए, 5 नंबरिया में भी एगो त्रिभुज के लिए, सिंपल सा यही प्रेक्षक वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सेट में आपको मिलेगी, और 2 गो त्रिभुज वाला तो 5 नंबरिया में रहबे करेगा, जो एक ही निकालना रहेगा लेकिन 2 त्रिभुज रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद वाले 2 गो वीडियो में आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन हो जाएगा। एक थ्योरम हो चल रहा है, और आपका त्रिकोणमिति चलेगा 5 नंबरिया। उसके बाद चलेंगे हम क्या, उसके बाद तब ग्राफ और कंस्ट्रक्शन और क्षेत्रफल वाला जो होता है, खिलौना वाला जो होता है लट्टू वाला, वो 5 नंबर यहाँ क्षेत्रमिति से होता है, वो क्वेश्चन रहेगा। और समीकरण वाला कुछ होता है, ठीक है। देखते चलेंगे, सब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। 5 नंबरिया, बाकी आपका ऑब्जेक्टिव तो चलिए रहा है। एक बाद आइएगा ऑब्जेक्टिव, इसके बाद क्या आएगा मालूम है, ये 5 नंबरिया आएगा ही, और साथ में ये ऑब्जेक्टिव मैंने ट्रिक से भी बन रहा है, मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए 5 नंबरिया के लिए। एक बाद वाला जो वीडियो आएगा ये चलता रहेगा 5 नंबरिया थ्योरम, ये गैप कर करके। और इसके बाद अब आइएगा माध्यमिक का बहुलक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।